अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज हम अपने एफएससी मेडिकल चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 की वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है कीमियोस्मोसिस। आज का हमारा टॉपिक है कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस होता क्या है? कीमियोस्मोसिस इज एक्चुअली प्रोसेस इन विच synthesis of ATP takes place। ये वो प्रोसेस है जिसकी जरिए से ATP बनता है, इसको हम कीमियोस्मोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस की साइट कहां पर ये टेक्स प्लेस होता है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन थैलाकॉइड। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। और सबसे पहले हम बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन किस तरह से होती है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर है जिसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज एंजाइम। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, यहां पे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है, ये क्या करता है? फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दिस इज एक्चुअली, दिस पोर्शन इज ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। क्लियर? अब ये जो थैलाकॉइड की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, इसे हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब थैलाकॉइड के साथ एक और स्पेशल किस्म के पार्टिकल अटैच होता है जो कि एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इस पार्टिकल को हम कहते हैं F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल। दिस इज एक्चुअली, ये जो अपर साइड पे है, दिस इज F0 पार्टिकल। F0 पार्टिकल जो होता है, ये सिर्फ F1 को सपोर्ट के लिए सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है। अदरवाइज जो F1 पार्टिकल है, इसका एक और दूसरा नाम होता है ATPase, क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है ATP सिंथेसिस में, ATP सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने मुकम्मल प्रोसेस की तरफ कि कैसे कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। इसको हम रिमूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये रिपीट हो चुका है एग्जाम में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, this is our F0 particle, F1 particle, this is lumen, enzyme, NADP reductase, protein complex। अब देखिएगा, हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टार्ट करना है। थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, इसके आउटसाइड द मेम्ब्रेन एक फ्लूइड होता है। द फ्लूइड
which surrounds the thylakoid membrane is called stroma. This fluid is called stroma. अब यहां पे हम स्टार्ट करने लगे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस। यहां पे हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है और यहां पे हमारे पास फोटो सिस्टम 1 है। क्लियर? अब जैसे ही सनलाइट इस फोटो सिस्टम पे पड़ी तो फोटो सिस्टम में आपको पता है फोटो सिस्टम क्या होता है, इट इज एक्चुअली द क्लस्टर ऑफ पिगमेंट। असेसरी और एसेंशियल पिगमेंट्स क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, इसे एक फोटो सिस्टम कहते हैं। इन्होंने लाइट एनर्जी कैप्चर की, कैप्चर करने के बाद यहां से एनर्जी एक्साइट हुई, एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसने कैप्चर किया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये वही प्रोसेस है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो आपने नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में पढ़ा था। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये इलेक्ट्रॉन का पेयर पास कर दिया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम को दिया। इसके बाद इस साइटोक्रोम ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये पास कर दिया फोटोसिस्टम 1 के पास। अब यहां पे गौरतलब ये बात है, जैसे ही ये साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहां पे एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा और यहां पे बन गया एटीपी। दिस इज एटीपी फॉर्मेशन। अब ये जो स्ट्रोमा फ्लूइड है, स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जो एनर्जी हमारे पास आई है ये एटीपी की एनर्जी यूज होगी। यहां पे एक्चुअली जो साइटोक्रोम है, ये साइटोक्रोम किसके तौर पे एक्ट कर रहा है? साइटोक्रोम विल कैरी प्रोटॉन इनटू ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ये साइटोक्रोम यहां से प्रोटॉन को कैरी करेगा और इसको ल्यूमेन में ले आएगा, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। कैसे? बाय यूजिंग एनर्जी। ये एनर्जी को यूज करेगा। ये जो एटीपी इधर बना है ये एटीपी की एनर्जी यूज करेगा इन प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में लाने के लिए। यहां पे प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अब इतने में क्या होगा, यहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेगी। वाटर टूटेगा किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस 2 प्रोटॉन पेयर प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये तो एटमॉस्फेयर में चले जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर फोटो सिस्टम 2 के पास चला जाएगा फॉर फुलफिल द इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए। और ये जो प्रोटॉन है यहां पे ये प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि वहां से भी प्रोटॉन खींचे जा रहे हैं, यहां से भी प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो प्रोटॉन है ये F1 पार्टिकल की तरफ मूव कर देंगे। पेयर ऑफ प्रोटॉन, ये वेवी लाइन शो कर रही है कि हाई एनर्जी प्रोटॉन है, ये एनर्जी की फॉर्म है। अब यहां पे जब प्रोटॉन आएंगे तो फिर अगेन क्या होगा, एडीपी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा और अगेन बन जाएगा एटीपी। ये हमारे पास बन गया अगेन एटीपी। अब ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन मूव कर जाएंगे किसकी तरफ? इधर 2 प्रोटॉन। इससे पहले हम ऊपर वापस आते हैं। आपने इसका कि जब फोटो सिस्टम 1 की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पेयर साइटोक्रोम से, तो फिर
यहां पे क्या होगा, एनर्जी एक्साइट होगी, एनर्जी एक्साइट होगी क्योंकि सनलाइट भी है इधर, एनर्जी एक्साइट होगी। यहां पे अगेन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ये किसे देगा, फेरिडॉक्सिन को, एफडी प्रोटीन फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन के पास जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से, तो ये क्या करेगी, एनएडीपी प्रोड्यूस कर देगी, एनएडीपी पॉजिटिव। अब यहां तक तो प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब ये जो प्रोटॉन गए हैं यहां तक, ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे 2H+, तो ये NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, NADPH+H। ओके, अब ये था लाइट रिएक्शन, कीमियोस्मोसिस लाइट रिएक्शन। इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट बने हैं, एक ATP और एक NADPH2। तो दिस ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड कीमियोस्मोसिस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइटोक्रोम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो ATP प्रोड्यूस हुआ, वो ATP यूज हुआ स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पंप करने में, पंप इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, एंड these proton are used formation of ATP and NADPH2. This whole process is called chemiosmosis. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं साइक्लिक फास्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन की। अल्लाह हाफिज।